हे रघुनंदन राघव राम हरे, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हे रघुनंदन राघव राम हरे, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हे रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मेरे मित्रों, उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी से, मैं क्या कहूँ। भगवान वासुदेव देवकी ने कहा था कि हे माता पिता, मैं कंस के डर से आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा, न कर पाया हूँ। हमारे इस अपराध को आप लोग क्षमा कर देना। हे विदुर जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो मात्र भिगटी टेढ़ी कर देने से बड़े बड़े धरती को कंपायमान कर देता है, पर्वतों को हिला देता है। जो बड़े बड़े योगियों के गति नहीं मिली, वो अपने द्रोही, अपने दुश्मन शिशुपाल को दे दिया, उसे मोक्ष की प्राप्ति कर दिया। उनसे बढ़कर दयावान कहा कौन होगा। हे विदुर जी, पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई और भगवान को पिला दिया। भगवान ने भी उसे परम धाम को भेज दिया। जो गति माता को मिलना चाहिए था, वो गति उन्होंने पूतना को दे दिया। उनसे बढ़ कर के कौन दयालु होगा। क्षण में आए हुए की रक्षा कौन कर सकता है उनसे बढ़ कर के। हे विदुर जी, प्रभु की ये सब बात जब याद आती है तब मैं अपने आप में नहीं होता है। ये सुन कर के उद्धव जी फूट फूट करके रोते हुए, ये सब सुन कर के विदुर जी फूट फूट कर रोते हुए उद्धव के चरणों में गिर पड़ते हैं। उद्धव भी रोने लगते हैं, उनको उठाते हैं और कहते हैं, हे विदुर, जो सत्य है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं सद्भागी हूँ क्योंकि प्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त हुई और अंत समय में उनके पास था। इतना सुनते ही विदुर जी और अपना सर पटकने लगे और रोने लगे। तब उद्धव जी ने उनको शांत किया और कहा कि अंत अपना सर पटकने लगे और रोने लगे। तब उद्धव जी ने उनको शांत किया और कहा कि अंत समय में ब्राह्मणों के श्राप से जो है कि ब्राह्मण लोग ने श्राप दिया था कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, तो प्रभु प्रभास तीर्थ में गए। मैं क्या कहूँ विदुर जी, वहाँ जाकर के सारे यादवों के बाद वारुणी मदिरा पिला दी। सब मदिरा पान करते ही मदहोश हो गए, आपस में एक दूसरे के गाली गलौज करने लगे। शाम होते होते मारकाट शुरू हो गया। जैसे बांस के जंगल में आग लगती है तो अपने आप जला करके नष्ट भस्म कर देती पूरे जंगल को, उसी प्रकार से मारकाट चालू हो गया। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखा। सरस्वती के किनारे जल का पान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मुझे अपने पास बुलाया। कहा, हे उद्धव, तुम जो है बद्रिकाश्रम चले जाओ। मैं जान गया कि प्रभु अपनी लीला समेटने वाले हैं। मैं श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। भगवान वहाँ से उठ कर के प्रभास क्षेत्र के पास आए और थोड़ी दूर पर एक पीपल का टेका लेकर के बाएं पैर पर दाहिना पैर चढ़ा करके वहाँ चतुर्भुज रूप में शांत स्वरूप, मैं उस स्वरूप का दर्शन किया हूँ विदुर जी, शांत स्वरूप में वहाँ बैठ गए। मैं दौड़ करके उनके पास गया, चरणों में गिर पड़ा। पीपल के जड़ का टेका लेकर प्रभु वहाँ बैठे थे। तभी भगवान व्यास जी के परम मित्र मैत्रेय जी आए, जिसको भगवान ने आज्ञा दी। मुझसे कहा था कि जब विदुर मिले तो मैत्रेय जी के पास उपदेश के लिए भेज देना। मैत्रेय जी भागवत सिद्ध थे, वहाँ आकर के प्रभु के पास बैठ गए। मुझे भी वहाँ बैठने का इशारा किया। हे मैत्रेय जी, हे विदुर जी, मैत्रेय जी ऋषि के सामने ही प्रभु ने मुझे उपदेश दिया
कि एक मैं तुम्हें साधन दे रहा हूँ, वो साधन तुम्हें इस कथा ही तुम लोगों के प्राण को बचा सकेगी। सावधान हो करके उसमें कथा का पान किया। हमारे हृदय में खुद प्रेम है, उनकी कथा हमारे हृदय में बैठ गई। इस प्रकार से जब चर्चा हुई तब विदुर जी कह रहे हैं, हे उद्धव, भगवान कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं विदुर जी कि भगवान ने कहा, हे उद्धव, अब मेरी लीला पूरी हो गई है। अब मैं मृत्यु लोक छोड़ करके अपने धाम को जा रहा हूँ। तुम सद्भागी हो कि तुमको हमारे अंतिम स्वरूप का दर्शन